किसी को इम्प्रेस करना था क्या? लेकिन डाइट का क्या, डाइट भाई हॉस्टल में रहने के जो है कि कौन सी डाइट होती है, कोई डाइट नहीं होती। अब सुबह बन रहे छोले भटूरे पूड़ी, और शाम को बन रहे समोसे चाउमीन, तो ऐसे में डाइट हो जाएगी। तो उस समय वहां मेरा इतना वेट बढ़ गया, ऑलमोस्ट 92-95 kg का हो गया था मैं। और वहां पे फिर मेरे को प्रॉब्लम होने लगी। तुमने जिम तो ज्वाइन कर लिया, पर तुम जानते हो तुम कर क्या रहे हो? अगर आपका आंसर नहीं है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। द स्वेट टॉक्स वेयर बिगनर बिकम्स द बीस्ट। हे गाइस, स्वागत है आपके एपिसोड 1 ऑफ अवर पॉडकास्ट सीरीज द सट टॉक्स, जहां हम इनवाइट करते हैं आप जैसे जिम फ्रीक्स को, ताकि वो अपना रियल एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर सकें। नो बकवास, ओनली रियल टॉक्स। और आज के एपिसोड में ऐसे ही एक फिटनेस फ्रीक से मिलते हैं। वेलकम टू आवर शो विशेष। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू दोस्त फॉर होस्टिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मेरा नाम विशेष है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। प्रोफेशन वाइज मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ भाई, 9 to 6 जॉब वाला। और बस फिट रहने की कोशिश करता हूँ। सुन के अच्छा लगा। तो मेरा पहला सवाल, ये फिटनेस जिम वगैरह का भूत सिर पे कब से सवार हुआ और क्यों हुआ? यार सच बात बताऊं तो मैं पहले ऐसा दिखता था, डंडी जैसा पतला। साथ में कुछ दोस्त थे, वो लोग जिम जाते थे। ये बात मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 16 साल पहले की, जब मैं 10th क्लास में था। अब दोस्त लोग जिम जाते थे, उनको देखा देखी मैं भी चला गया जिम एक दिन। उस समय होता ही था, 100 रुपए की मेंबरशिप होती थी जिम की महीने की। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देख लेता है। मजे मजे में जिम तो ज्वाइन कर ली, और सही बात बताऊं तो एक ही महीने गया, उसी में मेरा काम हो गया कि भाई हो गया, फालतू का शरीर दर्द कर रहा है, ऐसा कोई मजा भी नहीं आ रहा, छोड़ो रहने दो, क्या फालतू इन चक्करों में लेकिन उस समय मतलब अब मैं याद करता हूँ ना, तो उस समय मैंने वो सारी गलतियां करी हैं जो कि आइडियली एक बिगनर करता है। जैसे कि अपने दोस्तों को देख के, या जिनमें पहलवान आते थे बिल्कुल एकदम, उनको देख देख के कि भाई ये इतना हैवी उठा रहा है तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। वो सब हैवी लिफ्टिंग करने की, ईगो लिफ्टिंग करने का ट्राई करा। तो शुभ भगवान का शुक्र है कि कोई इंजरी नहीं हुई। लेकिन यार वही बॉडी पेन, और फिर डिमोटिवेशन भी होता था कि यार सामने वो इतना भारी भारी वजन उठा रहा है और हमसे उठ ही नहीं पा रहा। भाई पहली बार जिम गए हो तो फिर कैसे उठ जाएगा, लेकिन उस समय नहीं पता था। तो ये सब डिमोटिवेशन फैक्टर्स थे। और ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था जिम जाने का। तो अपना एक महीने गए, वो भी स्किप करके, एक दिन गए 2 दिन स्किप कर दी, और बस वहां पे ब्रेक लगा दिया। और ये भी बात है, ये भी नहीं पता था कि जो है मतलब वेट ट्रेनिंग या फिर जिम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। सोचा था कि भाई बस जाएंगे जिम में, डंबल डंबल रखे होंगे, उठा के उठानी तो है, बस कैसे भी उठा लो। बट बस वही है, नहीं हो पाया। दोस्तों ने बहुत कहा कि यार भाई चल ले हमारे साथ, चल ले हम करवा देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं मेरा बिल्कुल। होता है ना कि अरे यार क्या जाके ये उठा रहे हो, जिम उठा रहे हो, क्या करना है, अभी कोई उम्र है ये सब करने की। फाइनली मैं नहीं गया उसके बाद। हाँ, ऐसा होता है। जो भी नया बंदा जिम जाता है उसके साथ ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, तो फिर ये बताइए, आपने वापस कब शुरू किया? किसी को इम्प्रेस करना था क्या? अरे नहीं नहीं यार, इम्प्रेस इम्प्रेस करने का तो कुछ ऐसा वो नहीं है। तो मेरा कॉलेज कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज में क्या था, लगभग 10 साल पहले की बात है। जो कॉलेज वाले हैं ना, उन लोगों ने जिम बना रखा था हमारी मैस और जो हॉस्टल के रूमों के बीच में। अब जब भी निकल के जाओ तो बीच में जिम आए। अब जिम में देखो लोग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं बड़े बढ़िया, मतलब अच्छे खासे। कुछ हमारे सीनियर्स थे, वो तो काफी बॉडी बिल्डर टाइप थे और काफी अच्छा वेट उठाते थे। उन्हें देख देख के फिर से थोड़ा लगा कि नहीं यार जाना चाहिए। अब थोड़ी एज भी बड़ी हो गई है, और अभी भी एकदम पतले सूखे डंडी जैसे हैं। तो चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं वापस जाके, क्या पता वेट में थोड़ा वेट बढ़ जाए, थोड़ा शरीर में चेंज आ जाए, थोड़ी बॉडी बॉडी बन जाए, मसल बन जाए। तो कॉलेज जाने वाले इंसान तो लगेंगे, अभी ऐसा तो नहीं लगेगा कि स्कूल से निकल के आए। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वहां पे, जो हमारा ट्रेनर था ना, पार्ट टाइम ट्रेनर था वो। लेकिन वो भैया इतने बढ़िया थे ना, उन्होंने एक दिन बैठाया, बताया कि भाई कैसे करनी है जिम, कैसे वो अपनी मतलब पोस्चर करेक्शन, और वो कैसे रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे मैं उनसे आगे बात करता था कि भैया यार हमसे तो वेट ही नहीं उठता, वो देखो भैया कितने बढ़िया उठा रहे हैं, ये सारी बातें उनसे करता था। तो उन्होंने एक दिन बैठ के बढ़िया समझाया कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा। वो इतने टाइम से जिम कर रहा है, वो 4th ईयर में है, 4 साल तो उसे मैं मुझे देखते देखते हुए जिम करते करते। तुम अभी 2 दिन तो हुए नहीं है तुम्हें आए हुए, तो तुम्हें उठाने सीधे भारी भारी डंबल ऐसे नहीं होता है। जीरो से शुरू करो, आराम से शुरू करो। स्टार्टिंग में हाथ पैरों में दर्द होगा 1-2 हफ्ते। ये सोचो कि बस 1-2 हफ्ते जा रहे हो बिना किसी एंड रिजल्ट के। आओ यहाँ पे वेट उठाओ, कोई गलती हो रही है या कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछो फिर मैं बताऊंगा। उनकी बात सुन के लगा कि चलो यार इतना ये कह रहे हैं तो ट्राई करके देख लेते हैं। बस वहां से ये था कि हाँ मेरा थोड़ा मन लगना शुरू हुआ कि हाँ यार मतलब जिम जाना चाहिए।
और सही में इससे फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अब भाई हॉस्टल में है, जिम तो ज्वाइन कर ली, वेट उठाना सीख लिया, पोस्चर करेक्शन वगैरह सब सीख लिया, लेकिन डाइट का क्या? डाइट भाई हॉस्टल में रहने के रह के कौन सी डाइट हो रही है? कोई डाइट नहीं होती। वही वहां पे रोटियां बनती थी, बेकार बेकार सा खाना बनता था। अब सुबह बन रहे छोले भटूरे पूड़ी, और शाम को बन रहे समोसे चाउमीन, तो ऐसे में डाइट हो जाएगी? जिम करके आते थे, मैं और मेरा दोस्त था वहां पे, हम लोग, मेरे हम लोग का एक दोस्त था, हम दोनों मिलके जाते थे, जिम करते थे। रात में 9:30-10 बज जाते थे, हमें जिम करते करते आते थे, 12-12 13 13 रोटी खाते थे, जो भी सब्जी, उसमें भूख इतनी तेज लगती थी। शाम को समोसे, 4-4 समोसे खा रहे हैं, सुबह मतलब पूरी रात नहीं सो रहे हैं कि अगले दिन सुबह उठ के छोले भटूरे खाने हैं। तो डाइट के नाम पे तो कुछ नहीं था, बस ये था कि हाँ जा रहे हो तो वेट लिफ्ट कर रहे हो तो मसल्स बन रही है, शरीर मजबूत हो रहा है, मसल्स टाइट हो रही है, वो देख के मजा आता था। बट ऐसे कोई डाइट का कुछ नहीं था, सब अपना बढ़िया चल रहा था। उस समय इतना वो भी नहीं था कि अरे फिटनेस करनी है, अरे डाइट करनी है, जो मिल रहा है वो खाओ, ऐसा सिस्टम था उस समय। लेकिन यार ये सब तब तक चला जब तक हमारा बीटेक, मतलब बीटेक किया मैंने, तो बीटेक का 4th ईयर नहीं हुआ, 4th ईयर के बाद जॉब लग गई। उसके बाद फिर से इतना टाइम ही नहीं मिला, सब जॉब प्रिपरेशन और इन सब चक्करों में, इंटरव्यू इंटरव्यू के चक्कर में फिर फाइनली जिम छूट गई, और फिर लंबे टाइम तक जिम नहीं हुई। वहां पे मतलब कुछ टाइम मैंने ऑलमोस्ट 1 साल ब्रेक ले लेके जिम करी, बट हाँ उसके बाद फिर काफी दिन का ब्रेक आया और वहां पे जिम छूट गई। हाँ भाई, जॉब लगने के बाद तो सबकी लाइफ चेंज हो ही जाती है। ये बताओ, सीरियसली कब शुरू करा तुमने फिटनेस, जिम, डाइट, ये सब कब सीरियसली लेना शुरू करा अपनी लाइफ में? मतलब ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है, एक्चुअल एक्सपीरियंस है कि इंसान दो तरीके से ही मानता है, या तो कब से सबक सीख जाए कि जो वो कर रहा है वो गलत है, या फिर फिटनेस पे ध्यान देना कितना ज्यादा जरूरी है, एक तो वो खुद समझ सकता है। दूसरा, अगर डॉक्टर बोले तो डॉक्टर बोलेगा कि जी यही एक चॉइस है, यही लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो कर लो, वरना कोई बात ही नहीं है। तो दो ही, एक मतलब दो ही चीज है जो जिससे इंसान समझ सकता है। मेरे केस में क्या था कि जब जॉब लगी मेरी, तो मैं ऑन साइड गया था सऊदी, सऊदी में था मैं, सऊदी में था जो 1 साल के लिए। तो वहां पे मतलब वर्किंग आवर्स मेरे ऐसे थे कि घर आना बहुत ही कम होता था, मतलब ना रेस्ट मिलता था सही से, और डाइट कभी मिल गया खाना तो मिल गया, और जो मिल गया वो खा लिया। तो उस समय वहां मेरा इतना वेट बढ़ गया, ऑलमोस्ट 94-95 kg का हो गया था मैं। और वहां पे फिर मेरे को प्रॉब्लम होने लग गई कि जो है सांस फूलने लग गई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्नोरिंग। भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, स्नोरिंग का इतनी तेज स्नोरिंग होने लग गई थी कि मैंने सोचा बस भाई ये तो प्रॉब्लमेटिक है। मैं मतलब खुद को भी वो कर रहा हूँ, क्या मतलब क्या कहना चाहिए उसे, मतलब खुद को तो परेशान कर ही रहा हूँ वैसे, वेट वाइज, और रेस्टलेसनेस हो रही है, और सामने वाले को भी परेशान कर रहा हूँ। मेरे साथ जो रुक रहा है वो ये कह रहा है कि यार तू स्नो बहुत तेज करता है। तो मेरे को खुद को लगा कि नहीं, अब तो मतलब करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर फाइनली मैं वहां से आया, ऑन शोर से यहाँ आया, इंडिया आया, और तब मैंने ध्यान दिया, तब मैंने सीखा, चीजें सीखी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सिर्फ जिम जाना जरूरी नहीं है, साथ में डाइट भी, प्रॉपर डाइट भी जरूरी है अगर तुम्हें अपना वेट लूज करना है, अपने आप को मेंटेन करके रखना है। वहां से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई है, जो कि मैं आज भी सीख ही रहा हूँ और लोगों को सिखा भी रहा हूँ अपने पास। हाँ यार, ये तो कुछ सीरियस ही लग रहा है। तो भाई ये सब जिम, वर्कआउट, लाइफस्टाइल, ये सब खुद से मैनेज करा, खुद से स्टार्ट किया, या कोई ऑनलाइन फिटनेस प्लान भी लिया था? अब लर्निंग करने के लिए इंसान सबसे पहले क्या करता है, उस समय यूट्यूब वगैरह तो फ्री हो ही गया था, तो अब मैं यूट्यूब पे देखा कि कैसे कर सकते हैं। बट एक वो है ना, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना। यूट्यूब पे आपको वीडियोस जो मिलेंगी वो ऐसे टुकड़े टुकड़ों में मिलती हैं, वो प्रॉपर ऐसे सीरीज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे को एक बंदा मिला था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो हमारे मेरी सी एज का था, बट उसके समझाने का तरीका इतना बढ़िया था। उसने मेरे को मतलब उससे मैं सीखा कि कैलोरी बजट क्या होता है, और कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, कैसे हमें कैलोरी बजट निकालना है, कैलोरी कैसे कैलोरी डेफिसिट निकालना है, कैसे ये सब चीजें देखनी है। अगर आप खा रहे हो तो फिर कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। जिम जा रहे हो तो थोड़ी बहुत कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, कैसे अपना वर्कआउट को पर डे डिवाइड करना है, ये सब चीजें मैंने काफी हद तक सीखी उससे। बट उसके बाद भी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा है मेरे से। तब मैंने हेल्थीफाई नहीं का उस समय पेड प्लान लिया, जहाँ पे मेरे को फिटनेस कोच मिले, डाइट कोच मिले। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है कि मैंने 94 kg से अपना वेट विद इन आई थिंक 8 मंथ, मैंने 94 से 77 kg में अपने आप को लेके आया।
मतलब उस समय मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या अचीव कर लिया मैंने, बॉडी इतनी लाइट लगने लग गई है, सांस फूलना जो था वो बिल्कुल सही हो गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल हो गए हैं, और स्नोरिंग सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम थी, जीरो, नो स्नोरिंग एट ऑल। और सही बताऊं तो वो कोच जो हेल्थीफाई मी के मेरे कोच थे, फिटनेस कोच जो थे, वो आज भी मैं उनके साथ कनेक्ट में हूँ, आज भी मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ, आज भी चीजें उनसे सीखता हूँ, और अपनी लर्निंग को दूसरों की हेल्प के लिए, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, या फिर कोई मेरे पास आता है एडवाइस लेने के लिए कि यार ऐसा ऐसा है और बताओ क्या करा जाए, तो जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है मैं उन्हें बताता हूँ। और कुछ चीजें अपने दोस्त के साथ भी डिस्कस करता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है किसी को, तो क्या कर सकते हैं, और मैं खुद के लिए भी काफी एडवाइस लेता रहता हूँ उनसे। लापरवाही मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, अपना ध्यान रखोगे, जंक अवॉइड करोगे या कम खाओगे, तो वो आपके लिए ना एक बेटर लाइफस्टाइल बनाएगा, जो आप लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि नए नए जोश में क्या होता है कि आपने वर्कआउट स्टार्ट करा, आज से सब खाना बंद, आज से बाहर का नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, प्रोटीन पीऊंगा, ये करूंगा, नहीं, ये सब बहुत फालतू की चीजें हैं। आप गो वन स्टेप एट अ टाइम। आपने जिम स्टार्ट करी है तो आप पहले एक दो हफ्ते उस पर फोकस करो, डाइट ट्राई करो कि जंक अवॉइड करो, बट उस समय ये सोचना कि आज ही प्रोटीन का डिब्बा लाना है, आज सब कुछ लाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है! 94 किलो से 77 किलो, ये तो सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो भाई आपने बताया था कि स्टार्टिंग में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, आपने काफ़ी गलतियाँ की थी। उसके बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। यार देखो, गलतियां सब करते हैं, इवन जो प्रो हो चुके हैं वो, उनसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, और इसके कारण वो इंजर्ड भी हो जाते हैं। बट मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड, उनके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, कैसे चीजों को लेते हैं। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी की थी, और जो मुझे लगता है कि जो बिगनर्स हैं वो करते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक एज अ बिगनर मैंने भी की थी शायद, और जो लोग करते हैं कि वार्म अप को स्किप कर देते हैं, वार्म अप को समझते ही नहीं है कि अरे यार क्या करना है, ये सब करके जाओ, सीधा डंबल उठाओ, हैवी वेट उठाओ, बॉडी तो उससे ही बनेगी, वार्म अप करके थोड़ी बॉडी बनेगी, नहीं यार। वार्म अप ही आपकी, आप कह सकते हो, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक नींव है। अगर आपका वार्म अप प्रॉपर नहीं है ना, तो इंजरी के चांसेस हैं, 100% चांस है, मतलब आप इंजरी अवॉइड नहीं कर सकते हो, एक दिन दो दिन बच जाओगे, बट तीसरे दिन आप इंजर्ड हो गए अगर आपकी बॉडी सही से वार्म अप नहीं है प्रॉपर वर्कआउट से पहले। दूसरा जो मैंने नोटिस करा है, और मैंने बताया था कि मैंने भी करी थी, ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये देख के आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हो, दोस्त के साथ जाना, जिम जाना बहुत अच्छी चीज है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, लेकिन अगर दूसरा उसका वो देखे ना, फेस देखे, तो एक चीज खतरनाक भी है कि सपोज आप किसी ऐसे दोस्त के साथ जा रहे हो जो काफी टाइम से जिम जा रहा है, अब आप उसे देख रहे हो कि यार ये तो 20 किलो के डंबल से शोल्डर प्रेस मार रहा है, ये तो अच्छा खासा हैवी लिफ्ट कर रहा है, तो मैं भी इसके साथ कर रहा हूँ, इसके इसके इक्वलेंट वेट से ही मारना स्टार्ट कर देता हूँ, अपना जिम करना स्टार्ट कर देता हूँ। और भाई आप उठा नहीं पा रहे हो, आपको पता है कि आपसे नहीं उठेगा, कुछ भी कर लो, लेकिन जबरदस्ती उठाए पड़े हो। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यार। उसने भी आज से कुछ टाइम पहले जीरो से स्टार्ट करा होगा, हो सकता है 2 3 4 5 किलो के डंबल से स्टार्ट करा होगा, और धीरे धीरे करके वो 20 किलो तक आया है। आपको भी ऐसे ही स्टार्ट करना है, आपको भी ऐसे ही करना है, ईगो लिफ्ट करोगे तो आज नहीं तो कल हॉस्पिटल या फिजियोथेरेपी कराने के लिए जाना ही पड़ेगा, 100% श्योरिटी के साथ। तीसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है लोगों में पेशेंस ना होना। कोई नया बंदा है, उसमें पेशेंस की कमी रहती ही रहती है। अगर मैं जिम की बात करूँ तो उसे ऐसा लगता है कि यार बस एक महीने में सब कुछ हो जाना चाहिए, आते ही 16 का डोला बन जाए, 6 6 पैक एब्स बन जाए, और मैं ऐसे शर्टलेस घूमूं, सलमान खान वाला टाइम नहीं था। ये मतलब पेशेंस का है ही नहीं यार, भाई सब्र रखना होता है, मैराथन भागनी है, कोई मतलब स्प्रिंट नहीं करनी है। तो ये एक गलती है, जो पेशेंस नहीं रखते, डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिम छोड़ देते हैं, या फिर मतलब पता नहीं उन्हें क्या चाहिए होता है कि एक ही महीने के टाइम है मेरे पास, उसमें ही सब कुछ कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब लोग 4 4 5 5 साल से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, उसके बाद भी वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, कि उन्हें मतलब उन्हें लगता है कि नहीं अभी भी कुछ कमी है। मतलब जो बंदा 4 5 साल से खुद को ट्रेन कर रहा है, और आप एक महीने में आके चाहते हो कि आपके 6 पैक एब्स बन जाए, 16 का डोला भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और एक लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है, कुछ लोगों को लगता है कि बस जिम में जाके वेट उठाना है,
और मेरा सब कुछ हो जाएगा। नहीं यार, अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, अपना रेस्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप जाके जिम में कितने मर्जी उठा लो। हो सकता है आपके बाइसेप्स अच्छे बन जाए, आपके शोल्डर अच्छे बन जाए, लेकिन पेट ना वो तोंद निकली रहेगी। वो कुछ ऐसे मतलब स्पॉट्स होते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में जहाँ पे फैट सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होता है और सबसे देर में जाता है। आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप रेस्ट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो रेस्ट प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो आपके वर्कआउट पे बेसिक पड़ेगा। वर्कआउट आप से कर ही नहीं पाओगे, हमेशा थके थके रहोगे। बस जबरदस्ती की बात है कि यार जाके उठाना है, वेट उठाना है, ना रेस्ट ले रहे हैं ना डाइट ले रहे हैं। ये भी मतलब ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बिगनर करते ही करते हैं। आपने जो सारी बातें कही वो बहुत ही रिलेटेबल लगती हैं। तो अगर आप किसी बिगिनर को या फिर जब आपने जिम स्टार्ट किया था आज से 10-15 साल पहले उस विशेष को कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो वो एडवाइस क्या होगी? मैं बस भाई यही बोलूंगा, कोई बिगनर अगर मुझे देख रहा है या फिर मतलब जिम स्टार्ट करना चाहता है या कर चुका है ऑलरेडी, तो बस मैं बोलूंगा भाई थम जाओ, थोड़ा रुको, सोचो क्या कर रहे हो, और जल्दबाजी में मत रहो। अगर तुम्हें को समझ में नहीं आ रहा तो ऑनलाइन किसी से हेल्प लो। आजकल तो ऑनलाइन फ्री इतने सारे वो मतलब टूल्स आ गए हैं, यूट्यूब आ गया है, और भी यूट्यूब पे इतने सारे कोर्सेज हैं हेल्थ को लेके। वरना कोई अगर इफ बजट अलाउज आप कोई पेड प्लान ले लो, किसी से भी पेड प्लान ले लो। कोई ऐसा जिम में आपको लग रहा है कि हाँ भाई बंदा काफी टाइम से जिम आ रहा है, उससे एडवाइस ले लो। बस किसी देसी बंदे को मत पकड़ना, क्योंकि देसी बंदों की एडवाइस ना आपको हो सकता है प्रॉब्लम में डाल दे। कोई आपको लग रहा है कि प्रॉपर बंदा है जिससे आप एडवाइस दे सकते हो, आप लो, लेकिन सब्र रखो, कोई जल्दी मत करो, हार मत मानो, और ये मत सोचो कि यार कोई असर नहीं हो रहा, बिल्कुल मुझे तो 1 महीना हो गया करते करते, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ, कुछ कोई चेंज ही नहीं आ रहा और क्विट कर दो। नहीं है, ऐसा मत करो। टाइम लगता है। आप ये लाइफ स्टाइल है, ये आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, खाना खाते हो, सेम ये एक लाइफ स्टाइल है, एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है थ्रू आउट योर लाइफ, और तभी आप कुछ रिजल्ट अचीव कर पाओगे। हाँ भाई यार, मोटिवेशन ही तो सब कुछ है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े लगते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि अब आपने फिटनेस कंटेंट भी बनाना स्टार्ट कर दिया है इंस्टेंट यूट्यूब पे। तो कभी आपके साथ जिम में कुछ ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था? और आपकी अब एक्सपेक्टेशन क्या है आपके फिटनेस कंटेंट बनाने से? अरे भाई यार, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे को 1-1.5 साल हो गया है कंटेंट बनाते बनाते। और मेरे जैसा इंट्रोवर्ट अगर जिम में सबके सामने जाके एक ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के रिकॉर्ड करेगा, तो यार ऑकवर्ड मूवमेंट तो होने ही होने हैं। मतलब इधर ट्राइपॉड लगाया, कैमरा लगाया, और ऐसा लगता है जैसे पूरे जिम मुझे ही देख रहा है। मतलब अब तो फिर भी मतलब 1-1.5 साल हो गया है ये करते करते, तो थोड़ा थोड़ा कम हो गई है ये चीज। अभी भी 100% में कॉन्फिडेंस फील नहीं करता कभी कभी। अभी भी ऐसा लगता है कि यार अरे यार सब ये मुझे देख रहा है, अरे यार वो मुझे देख रहा है। मतलब वो भी वो बात नहीं है, ये तो 100% वाली बात है, बट ठीक है, आई विल कीप ट्राइंग। कोई बात नहीं। कभी भी ऐसा होता है जैसे आप कंटेंट वो बना रहे हो, ट्राइपॉड लगा कंटेंट बना रहे हो, या फिर कभी जिनमें बहुत भीड़ है और ट्राइपॉड लगाने की जगह नहीं है, तो अपने साथ में किसी को भले जानते हो नहीं जानते हो, उसको बोल दो कि भाई ये कैमरा ले ले और मेरा फोन दे दे और मेरी एक वीडियो बनाते फटाफट, उससे वीडियो बनवा लो। मतलब मैं जनरली यही करता हूँ। अगर जिम में भीड़ है तो ट्राइपॉड नहीं यूज करता, किसी को भी पकड़ के जिम में कि भाई मेरी वीडियो बना दे, एक सेट मार दो, मैं ऐसे करके वीडियो बना। तो स्टार्टिंग में तो मतलब मेरा ऐसा रहता था कि जो मेरा रेगुलर जिम आवर्स है उसमें तो भीड़ रहती है, सुबह 7 से 9 और शाम को 7 से 9, तो उसमें तो कंटेंट बनाने का मतलब ही नहीं होता था। तो सैटरडे और संडे जाता था मैं स्पेशली फॉर वीडियोस, दोपहर में 12-1 बजे, जब जिम में या तो कोई नहीं होता था या एक आध बंदा होता था। मतलब एक आध बंदा होता था तो ऐसा कोई बिग प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो अपना ट्राइपॉड लगाया, अपनी नजरें बचाई लोगों से जो भी है जिम में अगर है तो, और बस बना रहे हो जिम, फटाफट रिकॉर्ड करी, पॉज पे उसको हटाया, कैमरे को हटाया, ट्राइपॉड को बंद कर दिया। ऐसे होता था स्टार्टिंग में मेरा, बट अब ऐसा नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया है, काम करने का तरीका समझ में आ रहा है। बाकी यार उम्मीदें तो देखो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो उम्मीदें तो रहेंगी ना हमेशा। और बस यही है कि अपना कंटेंट बनाते रहो, आज नहीं तो कल हो सकता है वायरल हो जाए और कुछ रिजल्ट मिले उसका। मैं मतलब मेरा मेन जो पर्पज है पॉडकास्ट बनाने का वो यही है। मैं यही फोकस करूंगा कि मेरे जिम में या मेरे आसपास या जो भी मेरे को देख रहा है, अगर वो भी चाहता है कि मेरे इस पॉडकास्ट पे आना चाहे तो आ सकता है। एक जनरल पब्लिक के लिए ही है, और हम लोग मिलकर बैठ के बातें करेंगे, और हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले, आपको मुझसे कुछ सीखने को मिले, और जो जनता है जो देख रही है उन्हें हम दोनों से कुछ सीखने को मिले। तो यही मेरा फोकस है, और यही इसी पे बेस में आगे अपना कंटेंट को डिजाइन करूंगा। चलो भाई, टाइम फॉर रैपिड फायर। आर यू रेडी फॉर इट? अरे अरे यार, पता नहीं क्या पूछोगे। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं।
चलिए फटाफट आंसर देना है आपको इसमें। प्रोटीन शेक या पानी पूरी? हाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। मॉर्निंग में प्रोटीन चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ, और इवनिंग में पानी पूरी चाहिए। डेली नहीं, हाँ, बट वंस इन अ व्हाइल मेरे को चाहिए, मैं खा लेता हूँ जाके। और पानी पूरी तो भाई वही जो ठेले वाली पसंद आती है, ऐसे कोई बड़े रेस्टोरेंट की पसंद नहीं आती। तो यही है मेरा, पानी पूरी और गोलगप्पा में छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, पहले से बहुत कम कर दिया है, लेकिन हाँ चाहिए मुझे। पानी पूरी से पीछा छूटना आसान नहीं है मेरे भाई। स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट? डेडलिफ्ट भाई, डेडलिफ्ट ऑलवेज, डेडलिफ्ट। स्क्वाट्स करने, स्पेशली बारबेल स्क्वाट्स, मेरे को बहुत बुरे लगते हैं। तो आई विल गो फॉर डेडलिफ्ट। चीट मील या कंप्लीट चीट वीक? यार, इस क्वेश्चन का आंसर मैं चीट मील दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं इवन चीट मील भी अवॉइड करूँ। कभी कभी मैं हो जाता है, तो कभी कभी खा लेता हूँ कुछ, मन बहुत ज्यादा मन करता है तो। बट चीट वीक तो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही मैं, मेरा मन करता हूँ सब। मॉर्निंग वर्कआउट या लेट नाइट ग्रिंड? यार, इसमें आई प्रेफर मॉर्निंग वर्कआउट, क्योंकि सुबह अगर तुम जल्दी उठोगे वर्कआउट के बिना, तो पूरा दिन अच्छे से सेट हो जाता है, डिसिप्लिन सेट हो जाता है। तो मैं मॉर्निंग वर्कआउट के साथ जाऊंगा। तो अब आते हैं असली ज्ञान की बात पे। 3 सॉलिड टिप्स जो आप कंप्लीट बिगनर को देना चाहते हो, वो क्या होंगे? यार, 3 एडवाइस में मैं सबसे पहली एडवाइस दूंगा, भाई जाओ बाय किचन स्किल। किचन स्किल खरीद लो, बहुत काम आएगा आज नहीं तो कल। क्योंकि जिम में कितना भी घिस लो, अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा। अब आपने सपोज किसी से पेट प्लान ले रखा है, वो सामने से कह रहा है कि तुम्हें 1 कटोरी दाल और 2 रोटी खानी है। अब आपकी 1 कटोरी है इतनी बड़ी रोटी जितनी, है ना? तो अगर किचन स्केल पास में होगा, तो 1 कटोरी मतलब 150 ग्राम दाल, वो आप सिंपल, ये ना सोचो कि जो है यार हर चीज तोल के खाऊंगा क्या मैं। 1-2 दिन आपको ऐसा लगेगा, उसके बाद मतलब अभी मेरा ऐसा है, मैं कुछ भी खाता हूँ, सबसे पहले मेरी कटोरी उठ के किचन स्केल पे जाती है कि 150 ग्राम मतलब 150 ग्राम। 1 कटोरी चावल मतलब 120 ग्राम चावल मतलब 120 ग्राम चावल। तो किचन स्केल अब यूज टू हो जाओगे, आपको मजा आने लगेगा किचन स्केल यूज कर। दूसरी एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि यार, वेट से ज्यादा ना फॉर्म पे फोकस करो। आप अपनी फॉर्म देखो कि सही आ रही है नहीं आ रही है। एक वेट के बाद, मतलब एक वेट जो आप इजीली उठा पा रहे हो, वहां तक आपकी फॉर्म सही रहेगी मेरे हिसाब से। जैसे ही आपकी फॉर्म बिगड़ रही है, मतलब वो वेट आपके लिए आज की डेट में, पहले अपना फॉर्म सुधारो, वेट को धीरे धीरे अपना बढ़ी जाएगा यार, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है भाई, सब्र रखो, हैव पेशेंस, डिमोटिवेट नहीं होना है। वर्कआउट और फिटनेस के 3 मंत्र हैं। तुम जिम में जो एक्सरसाइज कर रहे हो, जो अपनी किचन में जो तुम खाना खा रहे हो, और जो तुम रेस्ट ले रहे हो, स्लीप, प्रॉपर स्लीप। अगर तुम, वैसे कहते हैं 7 घंटे की, लेकिन यार आज के टाइम में 7 घंटे सोना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। बट जितना हो सकता है स्लीप को अपनी कंप्लीट करो अच्छे से। और एक रेस्ट डे जरूर रखो, 5 डे 6 डे वर्कआउट प्लान रखो, 7 डेज का कोई सेंस वर्क करेगा। तो दोस्तों, ये था द स्वेट टॉक्स का पहला एपिसोड, जहां स्वेट, फन और फिटनेस तीनों एक साथ आए। अगर तुम जिम ज्वाइन करना चाहते हो, या ऑलरेडी जिम ज्वाइन कर चुके हो, और ये जर्नी मेरी रिलेटेबल लगी, तो कमेंट में स्वेट स्वेट करके कमेंट करो। और अगर आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, आप भी हमारे इस पॉडकास्ट का पार्ट बनना चाहते हो, एज अ गेस्ट हमें ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आओ, अपनी स्टोरी शेयर करो। हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले, आपको मुझसे कुछ सीखने को मिले, और दोनों मिलके ऐसे यार दोस्तों की तरह बातें करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। जस्ट मुझे कमेंट कर दो, या मेरी ईमेल आईडी दे रखी है, उस पर आप मेरे को मेल कर सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट या एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक Keep sweating, keep keep growing. and This is the Sweat Talks.